देखो मैंने देखा है ये एक सपना। विजेता 80 के दशक में फिल्मों में आई थी। राजेंद्र कुमार ने उन्हें हीरोइन बनाने की इच्छा जाहिर कर दी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। तब विजेता 8वीं क्लास में पढ़ती थी। विजेता ने 1981 में आई फिल्म लव स्टोरी से डेब्यू किया था, जो सुपरहिट रही। इसके बाद उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम किया, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव से गुजरी। कुमार गौरव से प्यार अधूरा रह गया, डायरेक्टर से तलाक हो गया और दूसरे पति की कैंसर से मौत हो गई, जिससे वो आर्थिक तंगी की भी शिकार हो गई। विजेता का जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम विजेता प्रताप नारायण पंडित है। लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़ी। विजेता का जन्म मुंबई के एक संगीत घराने में हुआ। इनके पिता प्रताप नारायण पंडित जाने माने संगीतकार थे। पंडित जसराज उनके चाचा और म्यूजिक डायरेक्टर जतीन और ललित उनके भाई है। यही वजह है कि विजेता को बचपन से ही म्यूजिक में रुचि रही और बहुत अच्छा गाती भी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित विजेता की बड़ी बहन है, जो कि 70 और 80 के दशक की हीरोइन थी। खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है। वो भी प्लेबैक सिंगर रह चुकी है। 8वीं में थी तब राजेंद्र कुमार ने दिया फिल्म का ऑफर। अजीब बेवकूफ आदमी है, तू किस लड़की की बात कर रहा है? मेरे घर में मैं रहता हूँ और मेरी बहन रहती है। विजेता ने फिल्म लव स्टोरी से 1981 में डेब्यू किया था। उन्हें फिल्म कैसे मिली, इसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। मेरी कसम। उन्होंने कहा था कि मेरी बहन सुलक्षणा एक एक्ट्रेस थी और मैं अक्सर वीकेंड्स में उनके साथ फिल्म सेट्स और कॉस्ट्यूम ट्रायल्स पर जाया करती थी। एक दिन सुलक्षणा डिंपल थिएटर में फिल्म गरम खून के लिए कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रही थी। तभी राजेंद्र कुमार ने मुझे उनके साथ देखा और मेरे बारे में उनसे पूछा। इसके बाद वो घर आ गए और मेरी बहन सुलक्षणा से कहा कि वो बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म में मुझे हीरोइन बनाना चाहते हैं। मेरी बहन ने उनसे कहा कि मैं तो 8वीं में हूं और इस बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए उन्हें हमारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। मेरी बहन ने जब पेरेंट्स को पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे पढ़ाई पूरी करने की हिदायत दी। मुझे जल्दी है। आपका हुक्म सर आंखों पर, आप इसी तरह कहती रहे। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूं और साथ साथ पढ़ाई भी कर लूंगी। शुरुआत में मैंने फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने से इनकार कर दिया था। राजेंद्र कुमार ये देखना चाहते थे कि मैं कैसी एक्टिंग करती हूं और कैमरे के सामने कैसे दिखती हूं। उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को भी स्क्रीन टेस्ट के लिए कहा, लेकिन मैं अड़ गई कि मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी। बाद में मुझे बंटी ने बताया कि उनके पिता ने फिर राज कपूर से इस बारे में बात की थी। और उन्हें बताया था कि एक लड़की स्क्रीन टेस्ट न देने पर अड़ी हुई है। तब राज कपूर ने उन्हें सलाह दी कि आप फिल्म शुरू करो और एक्ट्रेस को 3 महीने के लिए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में क्रैश कोर्स करने को कहो। उसके बाद ही फिल्म को फ्लोर पर ले आ जाओ। राजेंद्र कुमार जी ने ऐसा ही किया और हमने 3 महीने का कोर्स करने के बाद फिल्म की शूटिंग कर की। लव स्टोरी 1981 में रिलीज हुई और सुपरहिट रही। कुमार गौरव से करना चाहती थी शादी। कुमार गौरव और विजेता की ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान विजेता और कुमार गौरव रियल लाइफ में भी करीब आ गए। दोनों रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन कुमार गौरव ने पिता राजेंद्र कुमार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। दोनों परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ब्रेकअप कर लिया।
लव स्टोरी की सक्सेस के बाद विजेता के पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन उन्होंने किसी भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को वक्त देना चाहती है। कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया। दरअसल कुमार गौरव से ब्रेकअप के चलते वो काफी परेशान थी। 1984 में जब कुमार गौरव ने सुनील दत्त की बेटी और संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी कर ली तो विजेता को इस बात ने और ज्यादा परेशान कर दिया। इससे उबरने के लिए उन्होंने 4 साल तक फिल्मों में काम नहीं किया और फिर 1985 में मोहब्बत और मिसाल जैसी फिल्मों से वापसी की। उन्होंने तकरीबन 15 फिल्मों में काम किया, जिनमें मोहब्बत, कार थीफ, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जल जला जैसी फिल्में शामिल हैं। बाद में जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, साजिश, देव, चिंगारी जैसी फिल्मों में सिंगिंग भी की। 1986 में कर ली थी डायरेक्टर से शादी। मेरा जिंदगी का पहला प्यार था। Used to be a very charming boy. 1986 में कुमार गौरव से ब्रेकअप का दर्द भुलाकर विजेता ने फिल्म डायरेक्टर समीर मलकान से शादी कर ली। समीर ही विजेता की फिल्म कार थीफ के डायरेक्टर थे। सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी और इन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा टिकी नहीं और 1.5-2 साल में ही तलाक हो गया। आदेश श्रीवास्तव से की दूसरी शादी। समीर मलकान से शादी टूटने के बाद विजेता को सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव से प्यार हो गया। आदेश श्रीवास्तव मेरे हस्बैंड। दरअसल आदेश जतीन ललित के अच्छे दोस्त थे और अक्सर उनसे मिलने के लिए घर आया करते थे। तभी उनकी विजेता से जान पहचान हुई और फिर दोनों ने 1990 में शादी कर ली। इसके बाद दोनों 2 बेटों अनिवेश और अवितेश के पेरेंट्स बने। मैं ही खो गया, जागा हूं के सो गया, खबर। पति के मौत के बाद झेली आर्थिक तंगी। विजेता और आदेश अपनी फैमिली लाइफ में खुश थे, लेकिन 2010 में सब कुछ बदल गया। आदेश को मल्टीपल मायलोमा नाम का कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिससे वो 5 साल तक जूझते रहे। आज का बहुत दुखी दिन है। 2015 में आदेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया और उनका 51 साल की उम्र में निधन हो गया। आदेश की मौत से विजेता टूट गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने आदेश की मौत पर कहा था कि आदेश की मौत के बाद मैं काफी अकेली और डिप्रेस हो गई थी। इसके अलावा मुझे आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने किसी से मदद नहीं ली। मेरे पति भी जब बीमार थे तब भी उन्होंने कभी किसी से कोई आर्थिक मदद ना ली। वो मुझे रानी की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो हमारे सारे पैसे उनके इलाज में खत्म हो गए। आदेश को यहां तक हमारी कार को बेचनी पड़ी, जो कि 1 करोड़ में बिकी थी, ताकि हम उनके इलाज के लिए लंदन, अमेरिका और कनाडा जा पाए। मैं यही चाहूंगा कि मेरी तहे दिल से बहुत बहुत उनको मुबारकबाद उनके जन्मदिन की। इसके बाद मुझे भी अपनी कार बेचनी पड़ी, जो कि आदेश ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दी थी। रॉयल्टी में मिल रहे पैसों से चल रहा है घर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदेश के निधन के बाद विजेता को दोनों बेटों की परवरिश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विजेता की मदद के लिए कई सेलेब्स भी आगे आए, लेकिन एक्ट्रेस ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने जीते जी मेरे पति ने किसी से आर्थिक मदद नहीं ली और ना ही मैं वैसा करूंगी। मुझे आदेश की बनाई म्यूजिक की रॉयल्टी मिलती है, जिससे मैं अपना घर चला सकती हूँ। आदेश अमेरिका में हम मिले थे और वहाँ पे ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर। 2021 में विजेता ने कहा था कि वो बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती है, लेकिन उसके बाद किसी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिली। विजेता पंडित ने करियर की शुरुआत में खूब स्टारडम बटोरा, काफी सुर्खियों में रही, लेकिन धीरे धीरे दुखों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। विजेता पंडित की बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित डिप्रेशन में चली गई और पति आदेश श्रीवास्तव को कैंसर ने जकड़ लिया। जब आती होगी याद मेरी। विजेता पंडित इन दोनों मुश्किलों को मजबूती के साथ सामना कर ही रही थी कि दूसरी बहन संध्या सिंह के लापता होने से वो बुरी तरह टूट गई। बीच में ऐसी भी खबर आई कि संध्या का मर्डर हो गया है। उन खबरों ने विजेता पंडित के दुख और दर्द को और बढ़ा दिया।
विजेता पंडित को अपनी जिंदगी की बड़ी त्रासदी लगने लगी। पंडित जसराज भी भतीजी है विजेता पंडित। विजेता पंडित ने कहा था कि काश उन्होंने काम पर ज्यादा ध्यान दिया होता। विजेता पंडित को एक्टिंग से ज्यादा गाने का शौक था। विजेता पंडित शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी और म्यूजिक डायरेक्टर जतीन ललित की बहन है। पति भी म्यूजिक कंपोजर रहे। इस नाते विजेता पंडित की म्यूजिक और सिंगिंग में दिलचस्पी रही। वो हमेशा ही सिंगर बनना चाहती थी। Especially Amit Dada, जो he's always been with us in our good times. लेकिन न तो भाइयों ने उन्हें ब्रेक दिया और ना ही पति ने। फिल्म छोड़े विजेता पंडित बन गई सिंगर। विजेता पंडित ने 1986 के बाद कुछ और फिल्में करने के बाद एक्टिंग छोड़ दी और सिंगिंग पर ध्यान देने लगी। उन्होंने पति आदेश श्रीवास्तव के पॉप एल्बम प्रपोज प्यार का इजहार में सिंगर के रूप में डेब्यू किया। बाद में उन्होंने एकाध फिल्म में भी गाने गाए। लेकिन पति की मौत के बाद से विजेता पंडित ने खुद को पब्लिक की नजरों से दूर कर लिया। आदेश श्रीवास्तव की 2015 में मौत हो गई थी। विजेता पंडित और आदेश श्रीवास्तव के 2 बेटे हैं, अवितेश और अनिवेश श्रीवास्तव। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।